हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जी के जीएस। मैं चंदन कुमार आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन जी के जीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने राज्यों की एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसमें उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखते हैं। बिल्कुल इसी सीरीज में आज एक और महत्वपूर्ण राज्य के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो भारत का बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही खूबसूरत राज्य है। एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट, एक उत्तर पूर्वी राज्य जिसका नाम है मिजोरम। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग मिजोरम के बारे में सारे तथ्यों को बड़े ही विस्तार से जानने वाले हैं, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि एक भी फैक्ट मिजोरम से रिलेटेड आपका ना छूटे। मिजोरम जो राज्य है दोस्तों, ये हमारे यहाँ सेवन सिस्टर्स की जो एक ग्रुप है उसमें से एक राज्य है, ये याद रखना है। हम अभी आपको सामने ये चर्चा करेंगे कि सेवन सिस्टर में आखिर कौन कौन सा स्टेट है। ये लगातार चर्चा कर रहे हैं जब से नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बीच हम लोगों ने टॉपिक करना शुरू किया है। सबसे पहले देखिए, मिजोरम जो आपको दिख रहा है, मिजोरम का अर्थ क्या होता है। मिजोरम में 3 शब्द है, मी, जो और रम। इन तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे अगर हम मी के बारे में देखें तो मी का अर्थ होता है पीपल। पीपल का मतलब लोग, आप जानते हो। जो का अर्थ होता है हील या हिली कह सकते हो। और राम, जो मिजोरम में रम है, जो राम आप पढ़ रहे हो या रम कर लो, तो इसका अर्थ होता है लैंड। ठीक है, यानी पीपल, हिल्स या हिली और लैंड, इसी को अगर जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है लैंड ऑफ द हिली पीपल्स। तो आप कह सकते हो मिजोरम का शाब्दिक अर्थ हो जाता है लैंड ऑफ द हिली पीपल्स, यानी पहाड़ी लोगों का भूमि या क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से अर्थ याद रखना। दोस्तों, हम लोग चर्चा करने वाले इस वीडियो में मिजोरम की हिस्ट्री से, इतिहास से चीजों को उठाया है। तो जैसा कि हिस्ट्री आपको दिख रहा होगा कि मिजोरम जो है एक पर्वतीय प्रदेश है, बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ एक प्रदेश है, एक राज्य है मिजोरम। और यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व कहने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। ये क्या है तो याद रखना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है भारत में। और ये सेवन सिस्टर्स में काउंट किया जाता है। याद रखना, किस में काउंट किया जाता है, सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर में ये काउंट किया जाता है। अब चलो, असम का यह पहला हिस्सा था। असम जो हमारे यहाँ एक स्टेट है, मिजोरम भी उसी का एक पार्ट हुआ करता था एक समय में। 1895, ये साल याद रखना। कहीं कहीं 1891 भी 1-2 जगह मिल गया है, बट वो उतना ऑथेंटिक नहीं है जितना कि ये ऑथेंटिक है। यहाँ से प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1895 में जो असम वाला पार्ट था, जो मिजोरम का हिस्सा था, उस पर ब्रिटिशों का अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अधिकार होने के बाद जब ब्रिटिशों के अधीन जब मिजोरम का हिस्सा आ जाता है, तो कुछ वर्षों तक इसके जो उत्तर में एक पर्वतीय जिला है जिसका नाम है लुसाई पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये असम के तहत, और आधा जो दक्षिण भाग है जो मिजोरम का पार्ट हुआ है वो बंगाल के अधीन रह गया था। यानी जब में ब्रिटिश ने अधिकार किया तब जो आज का मिजोरम है उसको 2 भागों में बांटा था। कुछ बंगाल का हिस्सा था तो कुछ असम का हिस्सा था। बहुत सालों के बाद 1898 ईस्वी में जो असम वाला पार्ट था, जो बंगाल वाला पार्ट था, दोनों को एक कर दिया जाता है और दोनों भाग को मिला करके एक नया जिला बनाया जाता है। ठीक है, और उस जिले का नाम रखा जाता है लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट, लुसाई हिल्स जिला। ये VVI बना लीजिए, ये याद हो जाना चाहिए आपको। लुसाई हिल्स जिला जो आज का मिजोरम है उसका पुराना नाम है लुसाई हिल्स जिला। ध्यान देना है, इसका जो मुख्यालय था वो आइजोल में बना, जो आज के मिजोरम की राजधानी है। ये आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये जिला जो बना ये पूर्णतः असम के प्रशासन के अंतर्गत आ गया था। पहले जो बंगाल का पार्ट था वो सारा का सारा अब असम के हिस्सा में जुड़ गया था, और इसलिए हम कहते हैं कि जो मिजोरम है ये असम का हिस्सा हुआ करता था। क्लियर यहाँ तक। अब जब असम का ये हिस्सा था तो जो मिजो जनजाति थी, जो मिजोरम की मुख्य जनजाति है, तो उन लोगों ने अपने देश, अपने राज्य को एक स्वतंत्र देश बनाने की बहुत बड़ी मुहिम छेड़ दी थी। ठीक है, बहुत सारे आंदोलन होने लगे थे। कारण ये था कि जो मिजोरम वाला पार्ट था, जो पर्वतीय जिला था, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। ना तो असम की गवर्नमेंट ध्यान देती थी, न भारत सरकार ध्यान देता था। इसलिए वो लोग अपने राज्य को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन
कर रहे थे। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान बहुत सारी मूवमेंट इस तरह के हुए, मतलब आग जलनी हुई, आग लगा दिया गया, बहुत सारे ऐसे तरीके मूवमेंट के बाद में चल करके पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1972 आया। ठीक है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1972 जब आया तो जो मिजोरम वाला पार्ट था इसे भारत सरकार जो है उसे अपना केंद्र शासित प्रदेश बना लिया। यानी यहाँ से आप कह सकते हो कि मिजोरम भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कब बना है तो डेट याद रखना है, 21 जनवरी 1972 को मिजोरम भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक कुछ सालों के बाद भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट, ये जो दोस्त मिजो नेशनल फ्रंट है, ये मिजोरम की एक राजनीतिक पार्टी है जो मिजोरम की बहुत ही प्रमुख पार्टी में से एक है। इन्होंने ही मिजोरम को एक राष्ट्र बनाने की जो मुहिम थी वो छेड़ी थी। तो भारत सरकार और इस पार्टी के बीच में एक समझौता होता है 1986 ईस्वी में, और यह समझौता नतीजा बनता है मिजोरम भारत का एक राज्य बना दिया जाता है। याद रखना है, इसी समझौते के बाद जो यूटीज वाला पार्ट था उसे भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और मिजोरम 20 फरवरी 1987 को भारत का राज्य बना दिया गया। तो इस तरह से मिजोरम कैसे भारत का राज्य बना, ये कहानी आपने देखा। अब चलते हैं मिजोरम के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के ऊपर जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। ये पार्ट आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए कि मिजोरम कहाँ था और किस तरह से भारत का हिस्सा वो बना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मिजोरम के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे नोट्स की। नोट्स में जो है एक बात याद रखना काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हुआ ये था कि जब मिजोरम को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की डिमांड चल रही थी मिजोरम वासियों के द्वारा, तो वहाँ एक नेता उभर के आए थे सामने जिन्होंने गुप्त रूप से मिजोरम को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की एक ऑपरेशन चलाया था। जो गुप्त ऑपरेशन था उसमें एक मोटो रखा गया था कि किस प्रकार से हम मिजोरम को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। तो वही सारी बातें इस नोट्स में हैं कि मिजो फ्रंट की जो अभी आप देखोगे, मिजो फ्रंट जो नेशनल पार्टी थी, वहाँ की राजकीय पार्टी थी, उसी के नेता जिसका नाम था लाल डेंगा, याद रखना है इसके नाम को, लाल डेंगा ये नेतृत्व करता थे। इन्होंने मिजोरम को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जो गुप्त रूप से एक योजना के रूप में कार्य कर रही थी, जिसका नाम था ऑपरेशन जेरिचो। याद रखना है ऑपरेशन जेरिचो, कई बार एग्जामिनेशन पूछा है। इस ऑपरेशन का मकसद क्या था? इसका मकसद इन्होंने यह तय कर रखा था कि 1 मार्च 1966 तक पूरा मिजोरम जो है उसको अपने कब्जे में कर लेना है और इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करवा देना है। तो ये मतलब मकसद था इस ऑपरेशन का जो लाल डेंगा ने चलाया था। हुआ भी ये कि उस समय भारत 2 युद्धों में फंसा हुआ था। एक पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय फिर से चाइना के युद्ध में उलझ गया था भारत 1962 में, 1965 में। उसी बीच मिजोरम की भी कहानी चरम सीमा पर चल रही थी। चलिए अब बात करते हैं मिजोरम के गठन को लेकर के, इसके परिचय और इससे महत्वपूर्ण तथ्यों की। अगर हम बात करें मिजोरम का गठन एक राज्य के रूप में कब होता है, तो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बनता है। ठीक है, 23rd स्टेट ऑफ इंडिया ये बनेगा। इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। कब बना था ये हमने पिछले स्लाइड में आपको बता दिया है। इसकी राजधानी की बात करें तो आइजोल यहाँ की राजधानी है, और सबसे बड़ा शहर की अगर बात करें तो आइजोल यहाँ की सबसे बड़ा शहर भी है। तो याद रखना जिलों की संख्या 11 जिले हैं टोटल मिजोरम में। और मुख्यमंत्री की बात करें तो याद रखना है आपको जोरामथंगा मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के नेता है और इसकी सरकार है मिजोरम में। इसी पार्टी के जो मुख्य नेता थे उनका नाम था लाल डेंगा। अगर हम मिजोरम के राज्यपाल की बात करें तो नाम याद रखना है राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई जो है ये मिजोरम के राज्यपाल हैं। वहीं अगर यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात करें तो मिजो, अंग्रेजी और हिंदी
इन तीनों को वहाँ आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है और इन तीनों में वहाँ के राज्य के कामकाज होते हैं। ज़्यादातर मिजो ज़्यादा पूछा जाएगा आप एग्जाम में। उच्च न्यायालय की जहाँ तक बात है तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय आज भी मिजोरम के लिए काम कर रहा है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ है जो आइजोल में है, जो मिजोरम के लिए कार्य करता है। यानी आप कह सकते हो कि मिजोरम का अपना हाई कोर्ट नहीं है। क्लियर है? अब चलते हैं यहाँ की साक्षरता दर की बात करें। दोस्तों ये काफी छोटा राज्य एक तरह से कह लीजिए और इसकी साक्षरता दर काफी ज्यादा है। केरला के बाद भारत में इसका दूसरा स्थान आता है, यानी हाईएस्ट इलिटरेसी रेट सबसे ज्यादा केरला का, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका मिजोरम आता है। लगभग 92% यानी 91.58% साक्षरता दर यहाँ पर है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का 25वां राज्य बन जाता है। और वहीं अगर जनसंख्या की हम बात करें तो करीब 10,97,206 जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार। और इसे सेकेंड लिस्ट पॉपुलस स्टेट भी कहा जाता है, यानी भारत में दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका जवाब हम आपसे कमेंट में चाहेंगे कि आप कमेंट जरूर करें। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला है। लिंगानुपात की बात करें तो 976 महिलाओं प्रति 1000 पुरुषों पर है। तो ये आपकी सेक्स रेशियो भी अच्छी खासी है मिजोरम की, तो ये आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम 7 सिस्टर स्टेट की चर्चा कर रहे थे, चूंकि मिजोरम भी एक 7 सिस्टर स्टेट में ही काउंट किया जाता है, तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य भारत के आते हैं। तो AAMMMNT ये याद रखना है, ट्रिपल M और NRT, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, असम याद रखना है आपको, अरुणाचल प्रदेश, सेवन सिस्टर स्टेट्स की बात करें तो ट्रिक याद रखना है AAMMMNT, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। इन 7 राज्यों के ग्रुप को हम 7 सिस्टर स्टेट ऑफ इंडिया बुलाते हैं। ध्यान रखेंगे सिक्किम 7 सिस्टर स्टेट्स में काउंट नहीं किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं मिजोरम की जो आपको याद रख लेना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मिजोरम की कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। चलिए, तो मिजोरम में अब जानते हैं कुछ और तथ्यों की। अगर हम राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो राज्यसभा सदस्य की संख्या जो है मिजोरम में वो 1 है। वहीं लोकसभा सदस्य की संख्या भी देखें तो 1 और विधानसभा सदस्य की संख्या अगर हम देखें तो 40 है। इस प्रकार आपको याद हो जाना चाहिए कि मिजोरम एक यूनिकैमरल फैसिलिटी वाला स्टेट है। क्लियर? यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। अगर हम राजकीय तथ्यों की बात करें, अगर राजकीय प्रतीकों की बात करें तो आपको याद हो जाना चाहिए स्टेट एनिमल जो है मिजोरम का वो है साजा, जिसको सेरू नाम से भी जाना जाता है, हिमालयन सेरू भी कहा जाता है। ऐसे साजा याद रखना है आपको। अगर स्टेट बर्ड्स की बात करें तो वावा करके एक बर्ड्स है जो वहाँ पाया जाता है मिजोरम में, ये याद रखना है आपका। ठीक है। स्टेट ट्री की बात करें तो हर्षे करके एक ट्री पाया जाता है जो मिजोरम में काफी प्रसिद्ध है, ये याद रखना है। इधर इसका साइंटिफिक नेम सब लिखा हुआ है, को कभी कभी एग्जामिनेशन में आपके साइंटिफिक नेम भी पूछ लिए जाते हैं। वहीं अगर हम स्टेट फ्लावर की बात करें तो सेनहरी याद रखिएगा, ये इसको रेड वांडा नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्टेट सिंबल, स्टेट प्रतीक है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब चलिए कुछ मेजर डैम की बात करें जो मिजोरम में काफी प्रसिद्ध है, कुछ प्रमुख बांध, जिसमें ट्यूरियल डैम, ये आपकी सोनाई नदी पर स्थित है, ट्यूरियल डैम है। इसके बाद सेरलियू डैम है, ये सेरलियू रिवर पर ही स्थित है। तो ये 2 जो बांध है, ये दोनों बांध आपको याद कर लेना है क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। अब देखो अगर यहाँ की सीमाएं
तो किसी भी राज्य की जो बॉर्डर है ये हर नजरिए से वीवीआई हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो देखते हैं इसकी सीमा कहाँ कहाँ लगती है। तो इसकी सीमा दो पड़ोसी देशों से जुड़ती है, एक तो म्यांमार और एक बांग्लादेश। करीब करीब 722 किलोमीटर की जो सीमा है ये मिजोरम की, ये म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। तो मैंने ये इंडिकेट कर दिया आपका 722 किलोमीटर की सीमा इन दो देशों से। वहीं अगर अपने स्टेट की बात करें तो त्रिपुरा, असम और मणिपुर, ये 3 भारतीय राज्यों से भी मिजोरम की सीमा लगती है। तो आपको इस तरह से 5 ये नाम याद हो जाने चाहिए सीमाओं में। अगर हम जीआई टैग की बात करें, अभी सरकार हर राज्य के कुछ स्पेशल उत्पाद को, कुछ प्रमुख उत्पाद को जीआई टैग प्रोवाइड कर रहा है। तो मिजोरम में 2 उत्पाद अभी है, मिजो चिली, वहाँ की जो मिर्च होती है उसको जीआई टैग मिला है, और मिजो पुंचेई, ये मिजोरम की ड्रेस है, पारंपरिक ड्रेस है ये, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो इस तरह से आपको ये सारे फैक्ट याद हो जाने चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मिजोरम से बचे हुए हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले त्योहार की बात कर लें। मिजोरम में जो त्योहार मनाए जाते हैं उसे एक खास शब्द से दर्शाया जाता है, उस वर्ड को आपको याद रखना है, कूट। ठीक है, मिजोरम के त्योहार को कूट शब्द से दर्शाया जाता है। ये शब्द आपको याद हो जाना चाहिए। जितने भी त्योहार वहां सेलिब्रेट किए जाते हैं सबके नाम के अंत में कूट वर्ड आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे चापचूर कूट, यह भी एक त्योहार है जो मनाया जाता है। चपचारकूट एक त्योहार है जो मनाया जाता है। मीमकूट, थाल, फवांग कूट, ये हर त्योहार के अंत में आपको कूट शब्द जरूर मिल जाएगा। तो एज अ ट्रिक भी आप याद कर देना कि मिजोरम के अगर कोई त्योहार आपसे पूछे तो उसके नाम के अंत में कूट शब्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नृत्य की बात करें, डांस की, तो ज्यादा नहीं, 1-2 डांस यहाँ प्रसिद्ध है जिससे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। जैसे चिरेओ डांस होता है, चाय डांस होता है। जो चाय डांस है ये इंपॉर्टेंट डांस है जो चपचारकूट फेस्टिवल में लोग करते हैं। तो आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि चपचारकूट फेस्टिवल में कौन सा डांस जो है, कौन सा नृत्य जो है वो किया जाता है, तो चाय याद रखना है। ठीक है, चाय नृत्य। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें, वहाँ जो मिजोरम में है, तो ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये जो एनपी दिख रहा है इसका मतलब आप नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान लगाएंगे। तो ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क काफी फेमस है, इसको बीवीए बना लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दंपा टाइगर रिजर्व, ये बाघ संरक्षण है वहाँ दंपा, ये भी काफी प्रसिद्ध है मिजोरम में। इसका याद रखना लेंगतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, WLS का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखना है। इसके बाद मुरलेन नेशनल पार्क, ये भी वीवीए बना लो क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। और ताबी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह भी काफी प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इस तरह से आपको नेशनल पार्क याद हो जाना चाहिए। अब चलते हैं मिजोरम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कई बार महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे स्किप करने के चक्कर में छूट जाता है ना। चलिए, कुकी जनजाति, आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कुकी जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो याद रखना है मिजो हिल्स में जो जनजाति रहती हैं उन्हें हम कुकी जनजाति के नाम से जानते हैं। तो ये मिजोरम की एक जनजाति याद हो जाना चाहिए आपको। इसके बाद हेमुई फांग माउंटेन, ये कई बार एग्जाम में आया है। हेमुई फांग माउंटेन एक बड़ा ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो मिजोरम में है, जिसकी ऊंचाई 1619 मीटर है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए तो 2 NH जो मिजोरम से गुजरती है, NH54 और NH 150, ये मिजोरम से गुजरती है। तो आप इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। मिजोरम जो है दोस्त, ये एक क्रिश्चियन मेजोरिटी वाला स्टेट है, यानी यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट है और करीब करीब 87% जो है क्रिश्चियन वो मिजोरम में निवास करते हैं। तो ये याद रखेंगे आप। पवंगपई तलांग मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई करीब 2210 मीटर है, ये याद रखना है। और सबसे खास बात, इस पवंगपई तलांग चोटी को ब्लू माउंटेन के नाम से भी
जाना जाता है, जिसे हम नीली पहाड़ी भी कहते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि नीली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, एक और बात जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चिमतुमपुई है ना, चिमतुमपुई जो है ये मिजोरम की सबसे बड़ी नदी है, जिसे कालंदन नदी भी कहा जाता है। तो याद रखना है, ये चिमपुई नदी करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य की सबसे सबसे बड़ी नदी है, तो आंसर होगा मिजोरम। चलिए एक पॉइंट और जो कई बार महत्वपूर्ण बन जाता है आपका, पलक लेक है ना, पलक झील जो है ये मिजोरम की सबसे बड़ी झील है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए। मिलते हैं एक और स्लाइड, जो 2-3 मिनटों की स्लाइड और है, फिर ये चैप्टर जो हमारा मिजोरम था ये समाप्त हो जाएगा, फिर हम अगले स्टेट की बात करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए तो 2 मिनट का और क्लास जो इससे रिलेटेड है, तुमदिल लैक या तमदिल लैक भी कहते हैं। तो मिजोरम के लैक यानी झील को याद करना बहुत आसान है, जिसके अंत में दिल लगा हो ये याद रखना है, मिजोरम में होगा। तो तमदिल लैक है जो एक नेचुरल झील है जो मिजोरम में है। रिहदिल लैक है, रिहदिल झील है, ये भी मिजोरम में है। तो ये 2 झील के नाम याद रखना है। 2 पनबिजली परियोजनाएं चलती हैं मिजोरम में, जिसमें तुइरियल पनबिजली परियोजना काफी प्रसिद्ध है और कोलोडाइन पनबिजली परियोजना, ये दोनों परियोजनाओं के नाम आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये मिजोरम की काफी प्रमुख है। एक चीज याद रखना कि मिजोरम जो है ये अकाल से कई बार प्रभावित हो चुका है और लोग इस चीज से बड़ा भयभीत रहते हैं, क्योंकि मिजोरम एक कृषि प्रधान माना जाता है और अकाल आने से वहां की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। कुल मिलाकर देखिए तो मिजोरम में 3 बार अकाल आया है अब तक, 1911-12 में, 1958-60 में और 2007-8 में 3 बार अकाल मिजोरम में आए हैं। और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, मिजोरम एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, ये याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर जो लैंड लॉक्ड वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब ये है कि मिजोरम कहीं से भी पानी से टच नहीं होता है ना, हर चारों बगल से ये भूमि से ही घिरा हुआ एक क्षेत्र है, और वैसा क्षेत्र जो केवल भूमि से घिरा हुआ होता है उसे हम लैंड लॉक्ड कहते हैं। ठीक है, तो मिजोरम एक लैंड लॉक्ड स्टेट है भारत का। चलिए दोस्तों, यहीं पर मिजोरम की इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिजोरम की जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सब हमने आपको बता दिया है इस वीडियो में। आप पूरी वीडियो को निश्चिंत से देखिएगा और एक एक फैक्ट अपनी नोट में जरूर नोट कर लीजिए और याद करने का भी प्रयत्न कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए स्टेट के साथ अगले वीडियो में, अगली क्लास में। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू।